नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को सुप्रभात। तो आज हम एक कविता का पाठ करने जा रहे हैं और कविता स्वयं मैंने लिखी है अपने हाथों से। तो अगर कोई भी इसमें गलती हो तो आप क्षमा कीजिए मुझे। तो बात तब की है जब हमारे भारत में विश्व का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। वह युद्ध केवल 18 दिनों तक चला, पर वह युद्ध ऐसा था जिसने भारत की ज़मीन को खून से नहला दिया। उस ज़मीन को आज हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं और उस युद्ध को आज हम महाभारत के नाम से आते हैं। दुर्योधन की कुनीतियों से जब पांडवों को उनका राज्य न मिल सका, तो जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के दौरान जो घटनाएं हुई और उस युद्ध में क्या क्या हुआ, कुरुक्षेत्र वह धरती जिस पर वो खून बहा, जिस धरती ने लाखों टन का खून पिया, आज वो धरती बोल रही है। तो अब मैं इस कविता की शुरुआत करने जा रहा हूँ। कविता की शुरुआत यहाँ से होती है कि जहाँ कुरुक्षेत्र बोलती हैं, कटशीस जहाँ संग्राम हुआ, संग्रामों का आह्वान हुआ, वह माट नहीं वो रण कहलाई, जहाँ दुष्टों का संहार हुआ। अब हम आगे को अपनी कविता शुरू करते हैं। तो कविता शुरू होती है इस प्रकार से। आओ आओ तुम्हें सुनाऊं गाथा एक संग्राम की, जहाँ वीर कटे वीरों ने मारा, गाथा रण हिंदुस्तान की। मैं माटी कुरुक्षेत्र की ऐसी देखा युद्ध घनघोर सा, जहाँ कटे शीश और धर जमीन पे खाली न पड़ा कोई छोर था, जहाँ खग भी उड़ने को डरती थी, जहाँ ना प्रेम का भाव था, जहाँ दिनकर देखता शंखनाद को फिर करता विश्राम था, जहाँ खड्गों की आवाज़ थी, जहाँ गजों की वो नाद थी, जहाँ तीर पे तीर फट चलते थे, जहाँ पैर पसारे धरती माता, ये कुरुक्षेत्र की बात थी, ये कुरुक्षेत्र की बात थी। अब इसमें हमने क्या कहा है कि जहाँ सूरज भी शंखनाद को देखता कि कब शंखनाद बजे और कब मैं अस्त हूँ, कब इस युद्ध का अंत हो और कब इस कुरुक्षेत्र, कब इस भारत जमीन को इन दुष्टों से मुक्ति मिले। तो अब हम आगे को पढ़ते हैं। जहाँ भोर हुआ सूर्य उगा, नभ में कंचन काया छाई, जहाँ भोर हुआ सूर्य उगा, नभ में कंचन काया छाई, रात काल में परामर्श सुबह हुई उनकी दोहराई। कोई लिए गज सवार, कोई अश्व की लिए सवारी, कोई रथ पे चल रहे, कईयों ने पैदल दौड़ लगाई। हाथों में लिए सभी शस्त्र उपयोग की उनकी बारी आई, मिट्टी में लिपटे सबों की मैंने की थी अगुवाई, मिट्टी में लिपटे सबों की मैंने की थी अगुवाई। जब तीर तीर से तीर भिड़े, जब भाला ओ से भाला, जब तीर से तीर भिड़े, जब भाला ओ से भाला, जब रण में रणवीर भिड़े, परा पूरा अंबर काला। धरती में भी भीख मांगती, कहती रण को तुम छोड़ दो, धरती भी कहती भीख मांग के, कहती रण को तुम छोड़ दो। आवाजें फिर उत्तर देती, कहते हूँ क्षत्रिय कैसे रण को छोड़ दूँ, आवाजें फिर उत्तर देती हूँ क्षत्रिय कैसे रण को फिर छोड़ दे। विध्वंस हुआ विनाश हुआ तन की दी गई आहुति, विध्वंस हुआ विनाश हुआ तन की दी गई आहुति, मैं रणभूमि कुरुक्षेत्र की तन की ना होगी आपूर्ति, तन की ना होगी आपूर्ति। अंत में मैं कुछ लाइनें करके अपनी कविता को समाप्त करूँगा। तो लाइनें कुछ इस पर है। अब तो रण भी खत्म हुआ, हुआ प्रेम का अंत, अब तो रण भी खत्म हुआ, हुआ प्रेम का अंत, जहाँ जहाँ घमंड उगा वही होगा विध्वंस, वही होगा विध्वंस। तो आप सब बताइए ये कविता कैसी है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए हम अपनी दूसरी कविता के लिए आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का हमको इतनी देर तक के लिए सुनने के लिए।